दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 31, डेंजरस लड़की। कुंदन का एक्सप्रेशन चेंज करते अशोक देख लेता है। अशोक कुंदन के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कानों में धीरे से कहता है, तुम आखिर सिद्धांत से इतना जलते क्यों हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुंदन, पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ा है, पर इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल करता है मैं अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां इसके सर पर दाग दूं। ये सारी बातें कुंदन दांत चबाते चबाते कह रहा था। अशोक इसकी बातें को सुनकर मन में सोचता है, एक मेरी पत्नी और मेरी बहन इसे इतना पसंद करता है और एक ये लड़का, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा सिद्धांत। सिद्धांत वहां से निकलकर सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। अस्पताल के अंदर सिद्धांत जैसे ही इंटर करता है कि वह घबरा जाता है। घबराते हुए चिल्लाकर कहता है, ये क्या तुम्हारा गार्डन है जो बिना किसी सहारे को दौड़ रही हो? इतने सारे नस हैं, बुला लेती, ठहरो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम्हें कौन कहता है मेरे हर मामले में अपनी टांग अड़ाने को? अंबिका इतनी बातें सिद्धांत को कह ही रही थी कि सिद्धांत चलते हुए उसके पास आता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। अंबिका गुस्से में कहती है, तुम हर वक्त मुझे अपनी गोद में क्यों उठा लेते हो? तुम्हें मैं क्या कोई बच्ची दिखती हूँ? सिद्धांत अंबिका के आंखों में देखते हुए कहता है, हेल्प करने के बाद इंसान थैंक यू कहता है, पर जब देखो तुम मुझे डांटते ही रहती हो। अंबिका उसे घुरकर देखती है। सिद्धांत भीगी बिल्ली की तरह अपना एक्सप्रेशन कर कहता है, ठीक है, थैंक यू नहीं कहना है तो मत कहो, अभी छोटे से बच्चे को डराओ मत। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अंबिका, तुम्हें खुद को छोटे से बच्चे कहने में शर्म नहीं आती है? सिद्धांत, क्यों? मुझे शर्म क्यों आएगी? मैंने तो पूरे कपड़े पहने हैं। वैसे ये बताओगी जाना कहाँ है? अपनी गोद में अंबू को एडजस्ट करते हुए कहता है। अंबिका अपनी हाथों से इशारा करके बताती है। सिद्धांत दूसरे वार्ड में बढ़ते हुए कहता है, यहाँ कौन है? तुम्हारे बॉडीगार्ड तो उस तरफ है। अंबिका, तुमसे मतलब? सिद्धांत उसकी बातों को सुनकर मन में सोचता है, जब देखो तब गुस्से में ही जवाब देती, यह नहीं कि प्यार से बात कर ले, दो चार मीठी मीठी, पर नहीं, जब देखो तब आंखों से ही आग उगलते रहती है। अंबिका, मैं आग उगलती हूँ ना? मेरे पास क्यों आते हो? जल जाओगे तो। सिद्धांत की गोद में ही अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए कहती है। सिद्धांत, बाप रे क्या डेंजरस लड़की है, ये तो मन की बात भी पढ़ लेती है, अपने मन में सोचता है। वार्ड के बाहर खड़ा होकर सिद्धांत पूछता है, क्या इसके अंदर? अंबिका सिर्फ अपना सर हिला के जवाब दे देती है। सिद्धांत गेट खोलने के लिए इशारा करता है। अंबिका गेट खोलती है। सिद्धांत उसे अंदर ले जाकर खड़ा कर देता है। बैजनाथ अंबिका को किसी और की बाहों में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, ये कौन है? अंबिका इग्नोर दिस मैन सिद्धांत की तरफ इशारा करके कहती है, फिर पूछती है, पहले आप बताया आप कैसे हैं? सिद्धांत अपने मन में सोचता है, कैसी लड़की है, थैंक यू बोलने के बजाय इंसल्ट करती है, मेरे ही मुंह पर हो। तब तक कमरे में डॉक्टर भी आ जाते हैं। अंबिका डॉक्टर से पूछती है, कैसे है नानू, कब तक इन्हें घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर कहता है, इनकी रिपोर्ट अब नॉर्मल है, 2-3 चेकअप हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, फिर आप इन्हें आराम से घर ले जा सकते हैं। अंबिका रामनाथ की तरफ आंखों से इशारा करके डॉक्टर से पूछती है, इनका हेल्थ चेकअप हुआ? उनकी भी पूरी बॉडी का चेकअप कर लीजिएगा। डॉक्टर हम डॉक्टर वहां से चला जाता है। अंबिका अपनी नानू की तरफ मुड़कर कहती है, आप घर आए, फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस करना है, अभी मैं चलती हूँ। अंबिका कहकर अपनी जगह से खड़ी होकर जाने लगती है। वह लंगड़ाते हुए चल रही थी, तभी सिद्धार्थ उसके पास आता है। अंबिका अपनी उंगली को दिखाते हुए कहती है, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो, और फिर लंगड़ाते हुए दरवाजे के बाहर चली जाती है। अंबिका जैसे ही दरवाजे के बाहर जाती है कि उसकी पाँव लड़खड़ाने लगता है और वह गिरने ही वाले होती है कि सिद्धांत उसे फिर पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। सिद्धांत अपनी आंखें दिखाते हुए अंबिका से कहता है, अभी गिर जाती तो फिर 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ता। अंबिका कुछ नहीं कह पाती है, बस जी मसूड़ कर रह जाती है। अंबिका का हालत देखकर सिद्धांत मन ही मन बहुत खुश होता है और फिर पूछता है, अब कहाँ जाना है? अंबिका को चिढ़ाते हुए कहता है, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में। अंबिका कहती है, घर चलना है, फोन कर दी हूँ, गाड़ी आता ही होगा। सिद्धांत अंबिका को लेकर अस्पताल के बाहर निकलता है। उसी समय 4-5 गाड़ियां खड़ी हो जाती है। सिद्धांत, एक आदमी को ले जाने के लिए इतनी सारी गाड़ियां का क्या काम है? सिद्धांत अंबिका की तरफ देखते हुए उससे पूछता है। अंबिका सिद्धांत की आंखों में देखकर कहती है, तुम अपनी टांग हर वक्त मत उड़ाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सिद्धांत एक कांच की गुड़िया की तरह अंबिका को गाड़ी में प्यार से बैठता है और फिर कहता है, घसको मैं भी बेथू। अंबिका, क्यों, तुम्हारा क्या काम है? सिद्धांत, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करके आता हूँ। अंबिका कार का दरवाजा लगाते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। सिद्धार्थ उसकी बात ना मानते हुए गाड़ी का आगे का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। अंबिका गुस्से में ड्राइवर से कहती है, तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए मुहूर्त निकाल कर देना होगा।
ड्राइवर सुनते ही जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और कपूर महल की तरफ ले जाता है। गाड़ी में बैठे हुए सिद्धांत मन में कहता है, हार्टलेस लड़की। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 32, अंबिका सिद्धांत की नोक-झोंक। अंबिका गुस्से में ड्राइवर से कहती है, तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए मुहूर्त निकाल कर देना होगा। ड्राइवर सुनते ही जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और कपूर महल की तरफ ले जाता है। गाड़ी में बैठे हुए सिद्धांत मन में कहता है, हार्टलेस लड़की। अंबिका रिलैक्स करने के लिए अपना सर सीट के ऊपर रखकर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी अचानक से रुक जाती है। अंबिका को जब एहसास होता है कि गाड़ी रुकी हुई है तो अपनी आंखें झट से खोलती है। अंबिका अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, यहाँ गाड़ी क्यों रोका? ड्राइवर डरते हुए कहता है, सिद्धांत सर ने कहा है। अंबिका गुस्से में ड्राइवर को कहती है, सिद्धांत सर कब से हो गए? ड्राइवर कुछ कहने के लिए मुंह खोलता ही है कि अंबिका जोर से कहती है, शट अप। सिद्धांत हाफते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गाड़ी में बैठकर कहता है, चलो काम हो गया। अंबिका सिद्धांत को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, आप आराम से शॉपिंग कर लीजिए। गाड़ी का क्या है, थोड़ी देर और रुक जाएगी, हमें तो कोई काम ही नहीं है। आप कहिए तो गाड़ी थोड़ा देर और रोक लेती हूँ, पूरे महीने भर का राशन का शॉपिंग कर लीजिए, फिर आराम से घर जाएंगे। अंबिका के इतनी प्यार भरी बातें सुनकर सिद्धांत अपनी आंखें सिकुड़कर छोटी कर लेता है और मन में सोचता है, क्या बात है, डॉक्टर ने कोई गलत दवा दे दी है क्या? इनके मुंह से इतनी फूल कैसे टपक रहे हैं? सोचते हुए अपनी बालों को खुजलाने लगता है। अचानक से मन में सोचते हुए कहता है, एक मिनट, यह मुझे ताना मार रही है, इसका तो मैं कचूमर बना दूंगा। सिद्धांत को कहीं खोया हुआ देखकर अंबिका ड्राइवर से कहती है, अब गाड़ी सीधे कपूर महल में रुकना चाहिए, बीच में कहीं भी रुका तो कल तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा, इतना कहकर चुप हो जाती है। सिद्धांत अंबिका की बातें सुनकर अपने हाथों को उंगलियों को टच कर छोड़ता है। उसके कहने का मतलब है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। सिद्धांत अंबिका से कहता है, क्या आप हर रोज करेला खाती है? अंबिका, क्या जब भी मुंह खोलती हो तब कड़वी ही बातें करती हो? जूस का बोतल अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लीजिए। इतना सब कहने में आपकी एनर्जी तक पूरी बेस्ट हो गई होगी। बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। सिद्धांत गाड़ी में बैठकर सामने की तरफ देखते हुए कहता है और अपनी बोतल अंबिका की तरफ पीछे की तरफ बढ़ा देता है। अंबिका गुस्से से सिद्धांत को देखती है। सिद्धांत को जब एहसास होता है कि उसके हाथों से वह जूस नहीं लेती है तो वह पीछे की तरफ पलटकर देखता है। अंबिका उसे ही घूर कर देख रही थी। सिद्धांत डरने का एक्टिंग करते हुए कहता है, मैंने इस जूस में कोई भी जहर नहीं मिलाया है, ना ही कोई नींद की गोली, विश्वास ना हो तो। इतना कहकर सिद्धांत 2 घूंट जूस पी लेता है और फिर उसकी तरफ बढ़ा देता है। अंबिका उसे देखकर मन में सोचती है, इससे बहस करने से अच्छा है कि जूस पी लूं, और उसके हाथों से जूस का बोतल लेकर जूस पीने लगती है। ये देख सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी कपूर महल पहुंच जाती है। गाड़ी रुकते ही सिद्धांत ने जो पैकेट हाथ में ले रखा था, ड्राइवर को झट से पकड़कर नीचे उतरता है और अंबू की तरफ का दरवाजा खोलते ही है कि अंबू खुद वह दरवाजा खोलकर नीचे उतर जाती है। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ जाती है। सिद्धांत उसे थामने के लिए आगे बढ़ जाता है। अंबिका गुस्से में सिद्धांत की तरफ देखकर कहती है, इस बार अगर मुझे उठाया तो मैं पक्का तुम्हें गोली मार दूंगी। अंबिका इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है कि उसके मुंह से आह निकल जाता है। सिद्धांत ये सुनकर झट से उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए अंबिका को गोद में उठा लेता है और कहता है, गोली मारना है तो मार दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, पर तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अंबिका उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है और उसके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो वह चुप हो जाती है। सिद्धांत उसे चुप देखकर मन में मुस्कुराते हुए कहता है, चुप होती है तो कितनी क्यूट लगती है। मन में ही रूड होते कहता है, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तब एकदम जंगली बिल्ली लगती है, झपटने के लिए तैयार। ओह! सिद्धांत अंबिका को लेकर जैसे ही अंदर जाता है, सभी अंबिका को इस तरह से देखकर डर जाते हैं और डर के मारे सब अंबिका के पास दौड़ के आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या हुआ? शॉपिंग से कुछ देर पहले ही सभी आए थे, अभी कोई भी रिलैक्स भी नहीं कर पाया था कि तभी अंबिका को देखकर सब डर जाते हैं। सिद्धांत सबकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़कर सोफे पर उसे आराम से बैठाता है और एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम कितनी भारी हो, मैं तो थक गया, और धाम से जमीन पर बैठने का नाटक करता है। अशोक और कुंदन को छोड़ सभी वहां पर लोग हंसने लगते हैं। सिद्धांत एक्टिंग करते हुए आयशा से कहता है, बेस्टी जल्दी से पानी पिलाओ, तुम्हारी बेटी कितनी भारी है, मैं तो थक गया। आयशा मुस्कुराते हुए मालती को इशारा करती है और झट से वो पानी लाकर सिद्धांत को देती है। सिद्धांत पानी पीते हुए कहता है, अब जाकर जान में जान आया। अंबिका को ये सब देख इरिटेट हो रहा था, पर वह अपनी फैमिली के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। सारा और आकाश छत से अंबिका के पास आकर नीचे जमीन पर बैठकर पूछता है, दी आप कैसी है, ये कैसे हुआ? सिद्धांत अंबिका के बगल में सोफे पर बैठते हुए दोनों के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट था। ये सुनते ही अंबिका सिद्धांत को अजीब नजरों से देखती है। सिद्धांत उसकी नजरों को समझकर अपनी आंखों से इशारा करके बताता है, रिलैक्स, में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
ड्राइवर अंदर आते ही सिद्धांत को पैकेट थमा देता है। सिद्धांत वह पैकेट आयशा को देते हुए कहता है, बेस्टी इसमें कुछ फ्रूट्स और कुछ जूस और अंबिका के लिए मेडिसिन है। ये सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग सिद्धांत और अंबिका को अजीब नजरों से देख रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, सिद्धांत इतनी सारी बातें करके भी अंबिका उसे कुछ कहा क्यों नहीं रही है, और सिद्धांत को इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है कि अंबिका के सामने इतना कुछ कह रहा है। सिद्धांत को जब एहसास होता है कि वहां सभी खड़े लोग उसे ही घूर रहे हैं तो वह सबकी तरफ अजीब ढंग से देखते हुए कहता है, आप लोगों को क्या लगता है मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूं, कोई एलियंस हूं, आप लोग इस तरह से मुझे घूरना बंद कीजिए। और डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, छोटे से बच्चे को डरा कर ही दम लोगे क्या। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 33। टिप 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 बारिश शुरू हो गई। सिद्धांत को जब एहसास होता है कि वहां सभी खड़े लोग उसे ही घूर रहे हैं तो वह सबकी तरफ अजीब ढंग से देखते हुए कहता है, आप लोगों को क्या लगता है मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूं, कोई एलियंस हूं, आप लोग इस तरह से मुझे घूरना बंद कीजिए। और डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, छोटे से बच्चे को डरा कर ही दम लोगे क्या। ये सुनकर वहां पर सभी खड़े लोग हंसने लगे थे। सबका हंसता हुआ चेहरा देखकर सिद्धांत भी मुस्कुरा देता है और अंबिका को भी फीकी स्माइल आ जाती है। सिद्धांत आयशा की तरफ मुड़कर कहता है, बेस्टी अब मैं निकलता हूँ। आयशा कुछ कह पाती उससे पहले कमला कहती है, बाहर की तरफ देखते हुए बारिश का मौसम है, सिद्धांत तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। आयशा कमला का साथ देते हुए कहती है, ठीक तो कह रही है, आज रुक जाओ कल चले जाना। ये सुनते ही सारा और आकाश आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगते हैं। सारा सिद्धांत को देखते हुए आकाश के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है भाई सिद्धांत एकदम फिट है या नहीं। आकाश भी उसी लहजे में जवाब देता है, मुझे तो सब ओके लग रहा है और बहुत हैंडसम भी है, मुझे बहुत पसंद आए हैं। सारा फिर आकाश में उसी लहजे में कहती है, तो क्यों ना भाई इसी प्लान पर काम किया जाए, मेरे तरफ से ओके और आपकी तरफ से। आकाश भी कहता है, मेरी तरफ से भी ओके। उसके पीछे खड़ी कमला दोनों की बातें सुन लेती है, वह भी धीरे से पूछती है, किस बात के लिए ओके। सारा और आकाश कमला की बात सुनकर चौंक जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद सारा आकाश को एक आंख मारते हुए कमला के कान में आस्ते से कहती है, जिस काम के लिए आप और बुआ लगी है उसी काम के लिए। कमला उन दोनों को बात समझ जाती है और एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाकर कहती है, ओके मैं भी साथ में हूँ। कमला को सब अचानक से देखने लगते हैं तो कमला एम्ब्रेस में कहने लगती है, हड़बड़ाते हुए वह में अंबिका का बर्थडे प्लान कर रही थी। ठीक उसी समय जोर से बादल गरजती है और बारिशों की बौछार हो जाती है। उसे देखकर सारा अपनी जगह से खड़े होकर उछलते हुए कहती है, उफ यह इंडिया की बारिश है, लाइक यू। मुझे जाकर भीगना है, मेरे लिए तो ये पहली बारिश है, मैं चली। इतना कहकर सारा घर के बाहर जाने लगती है, तभी जोरदार एक आवाज आता है, रुको। यह आवाज अंबिका की थी और किसी की नहीं। अंबिका चिल्लाते हुए कहती है, सारा तुम बारिश में नहीं भिगोगी, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। ये सुनकर सारा का सारा मूड खराब हो जाता है और अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने सर नीचे जमीन की तरफ कर लेती है और दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए दी को मनाने के लिए सोच ही रही थी। सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा होकर गहरी सांस छोड़ते हुए अंबिका की तरफ देखकर कहता है, मन में इसका कुछ नहीं हो सकता है, हार्टलेस लड़की हो वो। सिद्धांत सारा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, एक बार भीगने से कुछ नहीं होता है। सारा के पास आकर उसके सर पर अपनी उंगली सहलाते हुए कहता है, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। सारा अपना सर सिद्धांत की तरफ करते हुए सर हिला के हाँ में जवाब देती है। अंबिका की बात काटने की वहां पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, पर सिद्धांत तो हमारा सबसे अलग था। उसे अंबिका की ना ही गुस्से से फर्क पड़ता है ना ही कुछ कहने से। सिद्धांत तो अपने मन का मर्जी का मालिक है, वह किसी की भी नहीं सुनता, तो अंबिका के कहाँ सुनने वाला था। सिद्धांत तो इतना समझ ही गया था, अंबिका को अपनी फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है, बस और कुछ नहीं। सिद्धांत आकाश को कुछ इशारा करता है। आकाश सिद्धांत के पास आता है और एक तरफ आकाश और दूसरी तरफ सिद्धांत सारा का हाथ पकड़ते हुए बारिश में लेकर खड़ा हो जाता है। कमला, कुंदन, अमृता, अशोक ये देखकर सबकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज सिद्धांत अंबिका की बात काट दी थी। देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश में खड़े होकर सिद्धांत सारा के हाथ पकड़कर टन करते हुए बहुत सुंदर सा गाना गाता है। टिप 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 बारिश शुरू हो गई, माने या न माने मेरी तू हो गई। आकाश सिद्धांत का साथ देते हुए सारा के साथ डांस करते हुए वह भी गाना गाने लगता है। माने या न माने मेरी तू हो गई, मैं तेरा हूँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। सिद्धांत सारा को कमर पर एक हाथ और उसके हाथों पर एक हाथ लेकर डांस करते हुए कहता है, टिप 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 बारिश शुरू हो गई, माने या न माने मेरी तू हो गई। सिद्धांत और आकाश एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत अच्छा डांस करता है। तब तक सारा अंदर जाकर जो सभी उसी को देख रहे थे, अमृता, आयशा और कमला, कुंदन, अशोक का हाथ पकड़कर बाहर खींच के लेकर आती है। आयशा का छोड़ सभी सारा के साथ चले आते हैं। सभी यहाँ आने से पहले अंबिका की तरफ देखते हैं। अंबिका आंखों से ही जाने का इशारा करती है। सिद्धांत कमला की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कमला सिद्धांत के हाथों में हाथ रखते हुए सिद्धांत कहता है, मैंने माना तुझको अपनी जिंदगी, मेरी सांसों में है तू ही तू बसी। कुंदन अमृता को अपनी तरफ खींचते हुए कुंदन कहता है, तूने जैसा समझा वैसा मैं नहीं, आते आते येगा तुझको यकीन।
सिद्धांत और आकाश सारा को एक तरफ खींचता है, दूसरी तरफ आकाश खींचता है। दोनों एक साथ सारा को देखते हुए कहते हैं, तू जो कहे दे दूं जान, मैं तेरा हूं तू मेरी है, मैं तेरा हूं तू मेरी है। सिद्धांत सारा को इशारा करता है अंबिका को लाने के लिए। सारा अंबिका को लेने जाती है, तब तक अशोक ये कहता है, टिप 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 बारिश शुरू हो गई, माने या न माने मेरी तू हो गई। सारा जब अंबिका के हाथ पकड़ती है तो अंबिका झटके से उसका हाथ को छोड़ देती है और सारा का चेहरा लटक जाता है। ये देखकर सभी कोई चुपचाप एक जगह खड़ा हो जाता है। सारा का लटका हुआ चेहरा देखकर अंबिका को बहुत गुस्सा आता है। आयशा अंबिका की तरफ बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ इशारा करती है। फिर आयशा अंबिका को सहारा देकर सारा के पास लेकर जाती है। अंबिका सारा को गले लगाती है और प्यार से अपने होंठ सारा के सर पर रख देती है। सारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सारा और आयशा अंबिका को सहारा देकर सबके पास लेकर जाती है। तब अंबिका प्यार से कहती है, टिप 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 बारिश कहाँ खो गई। अंबिका के मुंह से यह गाना सुनते ही सिद्धांत की जैसे आंखें बड़ी की बड़ी और फटी की फटी रह जाती है। मन में सोचता है, नॉट ए वेड। अंबिका आकाश के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, माना मैंने माना मैं तेरी हो गई, माना मैंने माना मैं तेरी हो गई। अंबिका कमला और अमृता के हाथों को पकड़कर कहती है, माना मैंने माना मैं तेरी हो गई। सारा अंबिका को गले लगाकर कहती है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है। आयशा और सारा सिद्धांत के हाथ पकड़कर कहती है, टिप 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 बारिश कहाँ खो गई, माना मैंने माना मैं तेरी हो गई। सिद्धांत मुस्कुरा देता है। आयशा सिद्धांत का हाथ पकड़कर डांस करते हुए कहती है, तेरा ये दीवानापन दिल छू गया, बदले हम तुम आया मौसम प्यार का। सिद्धांत आयशा की कमर पर हाथ और हाथ में हाथ रखकर डांस करते हुए कहता है, हम नाचे दिल नाचे नाचे ये ज़मीं, लगती है अब दुनिया जन्नत से हंसी। सब गाते हैं तो अशोक क्या चुप रहने वाला था। अशोक भी कमला के साथ डांस करते हुए कहता है, हाँ फिर जरा कह दे हाँ। कमला अशोक के साथ डांस करते हुए कहती है, हाँ रे हाँ मैं तेरी तेरी हो गई। कुंदन अंबिका और अमृता के हाथ पकड़कर थोड़ा डांस करते हुए कहता है, क्या से क्या मेरी जिंदगी हो गई। अमृता कुंदन के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है। अंबिका कुंदन का हाथ छोड़ देती है। माना मैंने माना मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ। पूरी फैमिली सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहा था और बीच में अंबिका खड़ी थी, क्योंकि अंबिका के पाँव में चोट होने के कारण वह ज्यादा डांस नहीं कर सकती थी। पूरी फैमिली डांस करने में बिजी हो गए। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर डांस कर रहे थे। तभी अचानक से किसी को ढूंढने लगते हैं और सब अचानक से एक साथ कहते हैं, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 34, कुंदन अमृता प्यार भरे पल। पूरी फैमिली सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहा था और बीच में अंबिका खड़ी थी, क्योंकि अंबिका के पाँव में चोट होने के कारण वह ज्यादा डांस नहीं कर सकती थी। पूरी फैमिली डांस करने में बिजी हो गए। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर डांस कर रहे थे। तभी अचानक से किसी को ढूंढने लगते हैं और सब अचानक से एक साथ कहते हैं, अंबिका दी कहाँ है, सिद्धांत कहाँ है। आयशा चारों तरफ देखते हुए कहती है, सिद्धांत भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये कहते ही फिर अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और सिद्धांत के लिए मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगती हैं। कमला आयशा के कंधे पर हाथ रखकर रहती है, अंबिका भी कहीं नहीं दिख रही है। दी और सिद्धांत भी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वह आप भी। तू ठीक कह रही है, मुझे अंबू पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी बात को कोई कांटे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दी कमला अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहती है। अशोक चिल्लाते हुए कहता है, सभी अपने अपने कमरे में जाकर चेंज करो वरना सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। अशोक फिर चलकर आकर आयशा और कमला को कहती है, अंबिका सिद्धांत का कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अंबिका को पता है सिद्धांत इस परिवार के लिए खतरा नहीं है। अब जाकर आप लोग दोनों चेंज कर लीजिए। सारा और आकाश घर के अंदर जाते हुए सारा कहती है, मुझे लगता है दी और सिद्धांत जीजू कहीं बैठ के लव स्वर की बातें कर रहे होंगे। देखा नहीं कैसे सिद्धांत जीजू ने दी को गोद में उठाए अंदर लेकर आए थे। आकाश शॉक्ड होकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या कह रहे हैं दी आप। आकाश की बातें सुनकर सारा इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि दोनों साथ में ही चल रहे थे। सारा फिर थोड़ा पीछे मुड़कर देखती है कि आकाश उसी जगह पर खड़ा है। सारा उसके पास जाते हुए कहती है, मैं क्या कह रही हूँ, आपने अभी अभी सिद्धांत को जीजू कहा। आकाश उसी टोन में कहता है, साधारण और साफ लफ्जों में सारा कहती है, मैंने ऐसा क्या कह दिया। अंबिका दी और सिद्धांत जीजू की जोड़ी क्या खूब जमती है, आज नहीं तो कल उन्हें तो हमारा जीजू बनना ही है, इसीलिए मैंने जीजू कहा। फिर आस्ते से कहती है, सिर्फ हम दोनों के सामने। आकाश सारा के साथ चलते हुए एक्सप्रेशन लेस होकर कहता है, मैंने कभी भी अंबिका दी के चेहरे पर सिद्धांत के लिए वह फीलिंग्स नहीं देखी है जो फीलिंग्स मुझे सिद्धांत की आंखों में दिखती है। सारा आकाश को छेड़ते हुए कहती है, तूने कब आंखें पढ़ने के लिए पीएचडी कर ली है। इसी तरह दोनों बात करते करते अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आयशा और कमला भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुंदन और अमृता दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए एक दूसरे को आंखों ही आंखों से छेड़ते हुए अंदर जा रहे थे।
अंदर जाते ही कुंदन अमृता को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। धीरे से उसे बाथरूम में उतार कर खड़ा करता है और शावर ऑन कर देता है। धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। कुंदन जैसे ही अमृता के कंधे से साड़ी उतार ही रहा था कि अमृता झट से पलटकर अपने साड़ी को जोर से पकड़ लेती है। कुंदन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वह अमृता को देखता है, लेकिन अमृता दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खड़ी थी। लेकिन कुंदन को अमृता का एक साइड दिख रहा था। इसमें अमृता ब्लश कर रही थी और उसकी आंखें बंद थी। अमृता का शर्माना देखकर के कुंदन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह धीरे से अमृता की तरफ बढ़कर उसके पेट पर हाथ रखकर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके गर्दन को किस करते हुए उसे अपनी तरफ पलट देता है। अमृता पर अपनी आंख नहीं खोलता है। कुंदन धीरे धीरे उसके साड़ी को खोलता है और फिर ब्लाउज पर हाथ चला जाता है, जिससे अमृता शर्मा के कुंदन को जोर से गले लगा लेती है। कुंदन उसे गले लगाए हुए ही ब्लाउज खोल देता है। अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़कर थोड़ा ऊपर करता है, फिर अपने होंठ उसके होठों पर रखकर किस करने लगता है। किस कुंदन इतनी शिद्दत से कर रहा था कि अमृता अपने आप को उसको सौंपने से खुद को रोक नहीं पाती है। कुंदन धीरे धीरे अमृता के सारे कपड़े खोल देता है और कुंदन अपना शर्ट भी खोल के नीचे फेंक देता है। तौलिया से लपेटकर अमृता को अपनी बाहों में उठाकर धीरे से बिस्तर पर रख देता है और अपने कपड़े उतारकर अमृता के ऊपर झुकने लगता है। लेकिन अमृता अपनी आंख एक बार भी नहीं खोली थी। ये देखकर कुंदन मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगता है। अमृता को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो कुंदन धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट की तरफ बढ़ जाता है और बड़े ही प्यार से उसे चूसने और चूमने लगता है। अमृता कुंदन को रोकती नहीं है, क्योंकि कुंदन के छुअन से अमृता उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। कुंदन धीरे धीरे उसके नाभि की तरफ बढ़ जाता है और उसे जीभ से लिक करने लगता है। कुंदन के हर छुअन से अमृता मौन कर रही थी। कुंदन धीरे धीरे उसके सेंसिटिव एरिया की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही उसकी सेंसिटिव एरिया को टच करता है कि अमृता पूरी तरह से सिहर जाती है और सिसकियां भरने लगती है। कुंदन भी खुद को अब रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए धीरे से अमृता के अंदर एंटर करता है और उसे प्यार करने लगता है। रात भर उसके कमरे में अमृता और कुंदन की सिसकियां का आवाज आ रही थी। दोनों ही प्यार से प्यार को प्यार कर रहा था। कपूर मेंशन के मेनन गेट पर एक जोरदार आवाज आती है, चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो। आवाज सुनते ही वह आदमी अचानक से रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है। देखकर स्माइल करता है। ये कोई और नहीं हमारा सिद्धांत ही है और वह रोकदार आवाज अंबिका की थी। सिद्धांत स्माइल करते हुए अंबिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाता है और ठीक उसके सामने आकर एकदम खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चोरी छुपे जा रहा हूँ? मैं तो बाकायदा मेन गेट से आराम से जा रहा हूँ। अगर चोरी छिपे जाता तो दरवाजा से जाने की बजाय खिड़की से जाता। आपको क्या लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये कहते हुए सिद्धांत एक बार दरवाजा की तरफ और फिर एक बार खिड़की की तरफ इशारा करके कहता है। ये सुनकर अंबिका तो बिल्कुल ही चौंक जाती है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो अपना गला साफ करके कहती है, देखो सिद्धांत, मुझे बातें घुमा के कहना नहीं आती है, सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सीरियस टोन में अंबिका कहती है, तुम जो मुझे बचाने के लिए अपना हीरोपंती तो दिखा दिए हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे इस शहर में हजारों की तादाद में दुश्मन है। उन दुश्मनों में से कौन सा ऐसा दुश्मन तुम पर हमला करे मैं नहीं जानती, इसलिए तुम अब सतर्क में रहना। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आई थी। वैसे तुम। थोड़ा रुकने के बाद फिर अंबिका कहती है, जानबाज पुलिस ऑफिसर हो, खुद की हिफाजत खुद कर सकते हो। इतना कहकर अंबिका लड़खड़ाते हुए अपने घर के अंदर जाने लगती है। अंबिका अंदर आते हुए ड्राइवर को इशारा करके कहती है, इन्हें जहां जाना है गाड़ी से छोड़ दो। इतना कहकर वह अंदर चली जाती है। सिद्धांत बस अंबिका को देखते ही रह जाता है, क्योंकि पहली बार सिद्धांत को एहसास हुआ कि कोई और भी है जो उसके लिए चिंता करता है, उसकी हिफाजत के बारे में सोचता है। इसी तरह समय बीत जाता है। 2 दिन कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। इन 2 दिनों में सिद्धांत एक बार भी कपूर मेंशन नहीं आता है। ऐसा सिद्धांत के लिए बहुत ही टेंशन में थी, क्योंकि सिद्धांत फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था और मेंशन भी नहीं आया था। बैजनाथ कपूर भी अस्पताल से घर आ चुके थे। उसके लिए एक पसंद नर्स अंबिका ने हायर कर दी थी। अंबिका की भी तबीयत में काफी सुधार थी, अब वह आराम से चल फिर सकती थी। आज अंबिका का जन्मदिन था, इसीलिए अंबिका ने सभी को मंदिर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा था। सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वैसे मुझे रोमांटिक पल लिखना नहीं आता है, पर मैंने कोशिश किया है आप लोगों के लिए। अगर इसमें और ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट डालना है या नहीं, या कमेंट करके बताइए। आप लोगों को क्या लगता है, कुंदन और अमृता के लिए जो मैंने रोमांटिक पल लिखा है वो और डिटेल में होना चाहिए था या इतना काफ़ी है? आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 35, माता का आशीर्वाद। आज अंबिका का जन्मदिन था, इसीलिए अंबिका ने सभी को मंदिर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा था। सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी सीधा मंदिर में ही रुकती है। मंदिर में पहुंचने के बाद सभी एक दूसरे से बातें करते करते जलाशय में पहुंच जाते हैं। पुजारी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसीलिए अंबिका का गाड़ी रुकते ही मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा के लिए सारी सामग्री को तैयार करने के बाद गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मंदिर का सारा खर्चा अंबिका ही उठाती है, इसीलिए अंबिका का यहाँ बड़ा ही इज्जत मान सम्मान होता है।
अंबिका के आते ही मंदिर तुरंत ही खाली कर दिया जाता है। जलाशय में सब एक साथ डुबकी लगाने लगते हैं। अंबिका जब डुबकी लगाने जल के अंदर गई तभी सिद्धांत बाहर आया जलाशय से। आयशा और कमल ये देखकर बहुत ही खुश हो गई क्योंकि 2 दिनों के बाद सिद्धांत को देख पाई थी। जब सिद्धांत डुबकी लगाता तो अंबिका बाहर आती। इस बार सिद्धांत को सारा आकाश और कुंदन देखते हैं। कुंदन को तो जैसे सिद्धांत को देखकर मुंह ही बिगड़ गया। इस बार दोनों डुबकी लगाकर एक साथ ही बाहर आते हैं और आंखें बंद करके सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। उसके परिवार वाले तो ये देखकर इतनी खुश हो जाते हैं कि जैसे उन लोगों का लिया हुआ फैसला भगवान ने अपनी सहमति दे रही हो। सिद्धांत नीचे धोती पहन हुआ था और ऊपर का बॉडी नेकेड था। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद मंदिर के लिए लेटता है और अपनी आंखें खोलकर तौलिया लेकर अपने कंधे पर रखकर कहता है, भोला बाबा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। ये सुनते ही अंबिका अपनी आंखें खोलती है और पलट कर देखती है। सिद्धांत एक घड़ा जल भरकर मंदिर की तरफ निकल जाता है। अंबिका भी मंदिर की तरफ एक कलश जल भर के लेती है और उसके पीछे पीछे उसके परिवार वाले चलते हैं। सिद्धांत कलश को अपने कंधे पर रखकर थोड़ा थोड़ा डांस करते हुए गाते हुए चलते हैं। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। मंदिर के अंदर जाने के लिए सिद्धांत जैसे ही पांव आगे बढ़ता है कि बॉडीगार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अंबिका के इशारे से बॉडीगार्ड उन्हें जाने देता है। अंबिका के मंदिर में प्रवेश करने के बाद से ही भक्त को मंदिर में जाना कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, इसीलिए सिद्धांत को भी रोका जाता है, लेकिन अंबिका के इशारों से उसे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सिद्धार्थ मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग पर जल दे रहा था। ठीक उसी समय अंबिका दरवाजे से अंदर आती है, जिससे सिद्धांत की नज़र अंबिका पर पड़ती है। सिद्धांत अंबिका को देखते रह जाता है। अंबिका व्हाइट कुर्ता और प्लाजो पहनी हुई थी। नहाने के बाद उसके कपड़े गीले हो गए थे, जिससे उसका पूरा शरीर में कपड़े चिपक जाते हैं और पूरा शरीर ही रिवील हो रहा था। अंदर का गारमेंट भी अच्छे से दिख रहा था। सिद्धांत ने जब अंबिका को ऐसे देखा तो मानो उसका गला सूखने लगा। वह अपना ध्यान हटाकर शिवलिंग को अच्छे से पूजा किया। उसके बाद वह अपने कंधे से तौलिया हटाकर अंबिका के कंधे पर रखकर तौलिया रख देता है। मंदिर के बाहर जाने ही लगा कि आयशा उसे रोक लेती है। मंदिर में आते के साथ ही पुजारी मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। सारा आकाश और अंबिका तीनों मिलकर अच्छे से पूजा करने में मग्न हो जाते हैं। आयशा और कमला सिद्धांत से पूछती है, तुम 2 दिन से कहाँ थे और फोन भी रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। सिद्धांत आयशा और कमला दोनों को एक साथ गले लगाता है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से आयशा और कमला के एक एक गाल को टच करते हुए सिद्धांत कहता है, मैं यहाँ नहीं था, बेस्टी में 2 दिन चौकी के कामों से बाहर गया हुआ था, वहाँ टावर सही नहीं आ रहा था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रहा था। आयशा और कमला अभी कुछ कहना ही चाह रही थी कि सिद्धांत उसे रोकते हुए कहता है, बाकी सब बातें बाद में, अभी पूजा कीजिए, मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। सिद्धांत जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, आयशा और कमला उसे जाने नहीं देती है। अंबिका का पूजा भी संपूर्ण हो चुका था। पंडित जी कहते हैं, माता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद ले लीजिए। सभी एक साथ माता के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते हैं जैसे मन में शांति छा गई हो। माता का सौंदर्य इतना भव्य और विशाल था कि देखते दिल को एक सुकून मिल जाता है। माँ का सौंदर्य में सब इतने मग्न हो जाते हैं कि एक औरत जो माँ के मंदिर में पूजा करने आई थी वह गिरने वाली थी। अंबिका उसे संभालते हुए फर्श पर आधी लेट जाती है। वह औरत अंबिका को देखकर साइड होने ही वाली थी कि उसका पाँव फिसल जाता है। वह औरत खुद को संभालने के चक्कर में सामने वाली औरत को भी धक्का लग जाता है। वह औरत भी गिरने ही वाली थी कि सिद्धांत उसे संभाल लेता है, लेकिन उसकी थाल से सिंदूर गिर जाती है और सिद्धांत उसे संभालते संभालते सिद्धांत के हाथों से सिंदूर अंबिका के माथे पर गिर जाती है। दोनों औरतें दोनों को धन्यवाद करते हैं, पर इन दोनों को अभी जो हुआ उसे पता नहीं था, पर इसके पूरे परिवार वाले देखकर चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। सिद्धांत और अंबिका मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। पुजारी पूजा करके दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो। माता का आशीर्वाद है, तुम दोनों को दुनिया वाले कितनी भी कोशिश कर ले पर एक दूसरे को जुदा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर तो अंबिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि अंबिका उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दी और अपने गाड़ी की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। सिद्धांत अंबिका की तरफ पीछे पीछे मुड़ गया, लेकिन पंडित जी ने जो कहा था पहले तो वह चौंक गया, फिर गहराई से सोचने लगा। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह अंबिका की तरफ देखा। अंबिका की मांग में सिंदूर बिखरा पड़ा हुआ था। अंबिका के मांग में सिंदूर देखकर उसे ये तो समझ में आ गया कि पंडित जी ने उसे यह आशीर्वाद क्यों दिया, पर यह समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा कब हुआ। सिद्धांत को ऐसे सोचते हुए देख आयशा पास में आती है और सारा माजरा अच्छे से समझती है। सिद्धांत को फिर समझ में आ जाता है। सभी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी सारा दौड़ के सिद्धांत के पास आती है और कहती है, क्या बात है सिद्धांत, आज आपका ये कातिलाना अंदाज, थोड़ा एक्टिंग करते हुए कितनों की जान लेगा, क्या पता आपको।
क्या लग रहे हो सिद्धांत, मस्त, चार्मिंग, एलिगेंट, हैंडसम, क्या बॉडी सॉडी बना के रखे हो। जितनी भी खड़ी यहाँ लड़कियां हैं ना, सब आप पर आज जान लुटाने के लिए तैयार है। आप एक बार हाँ तो बोलिए। फिर अपने हाथों को दिल पर रखते हुए कहती है, अरे कोई नहीं तो सिद्धांत, आज आपके इस लुक में मैं ही फिदा हो गई हूँ। सिद्धांत उसके सर पर चपत लगाते हुए कहता है, कितना बोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में चेंजिंग करके सब वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अंबिका गाड़ी में बैठते ही वाली थी कि कुंदन उसके कानों में कुछ कहता है, जिससे अंबिका की आंखें एकदम लाल हो जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 36, पुराना जख्म। सिद्धांत उसके सर पर चपत लगाते हुए कहता है, कितना बोलती है। चले पहले चेंज कर ले, फिर बाद में बातें होते रहेगी। सारा अपने सर हिला के जवाब देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में चेंजिंग करके सब वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अंबिका गाड़ी में बैठते ही वाली थी कि कुंदन उसके कानों में कुछ कहता है, जिससे अंबिका की आंखें एकदम लाल हो जाती है। अंबिका तुरंत ही फिर अपने आप को नॉर्मल करके कुंदन से कहती है, अभी यहाँ कुछ नहीं, सीधा घर चलो। कुंदन समझ जाता है अभी फैमिली है साथ में तो अंबिका कुछ नहीं करना चाहेगी, इसलिए सभी को अच्छे से गाड़ी में बिठाकर सब घर के लिए निकल जाते हैं। आयशा सिद्धांत को घर जाने के लिए कहती है। सिद्धांत आयशा को समझा देता है कि वह लंच पर जाकर सबसे मिलेगा। सिद्धांत सीधे अपने काम पर निकल जाता है। अंबिका गाड़ी में बैठकर ललन को फोन लगाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बोलिए मैडम। ललन अंबिका का एक इन्फॉर्मर है। अंबिका का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ललन उसे निकाल के बहुत जल्दी ही दे देता है, क्योंकि ललन टेक्नोलॉजी में उस्ताद रहता है, इसलिए वह काम आराम से और आसानी से कर लेता है। अंबिका पर जब अटैक हुआ था पुल के ऊपर, उसके बाद उसने ललन को इस काम पर लगा दिया था कि इस अटैक के पीछे किसका कारण था। जितने गुंडे यहाँ पर मरे थे सभी का मोबाइल ललन को देकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का काम अंबिका ने ललन को दिया था। तुमने काम बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तुम्हें एक फोटो सेंड कर रही हूँ, उसके साथ तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है तो। अंबिका अपनी कड़क आवाज में कहती है। ललन, जान से मारना है। अंबिका खुरापाती दिमाग चलाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उसका एक हाथ और एक पाँव बुरी तरह से तोड़ देना कि डॉक्टर भी उसका इलाज कर ना सके। फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, उसे जान से बिल्कुल भी नहीं मारना, नहीं तो मैं तुम्हारा। ललन बीच में ही अंबिका का बात काटते हुए कहता है, समझ गया मैडम, आपका काम हो जाएगा। अंबिका 1 घंटे के अंदर एक अच्छा सा पिक्चर सेंड करो। ललन काम हो जाएगा मैडम। फोन काटते ही अंबिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ समय के बाद सब घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं नाश्ते के लिए। अंबिका फोन को अपने खाने की प्लेट के सामने टेबल पर रख देती है। अंबिका अपनी चेयर पर एक टांग पर टांग चढ़कर एक हाथ को कुर्सी पर रखकर दूसरे हाथ से खाने की प्लेट में चम्मच को घुमाते हुए पूरा फोकस फोन पर था। सारा अंबिका को इतने गुस्से में देखकर कहती है, दिया आज पार्टी में आप मेरे साथ एक परफॉर्मेंस कीजिएगा। अंबिका सिर्फ हूँ कहती है। आकाश तपाक से कहता है, नहीं दिया, आप हमारे साथ एक परफॉर्मेंस दीजिएगा। इसी तरह सारा और आकाश लड़ाई करने लगते हैं। अशोक अंबिका को देखकर मन में सोचता है, आज जरूर किसी की सामत आने वाली है। डाइनिंग टेबल पर इतनी कोलाहल मची थी पर अंबिका को कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं था। वह सिर्फ अपना पूरा ध्यान मोबाइल पर रखी हुई था। तुरंत ही उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आते के साथ अंबिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और अपना मोबाइल खोलकर देखती है तो खुश हो जाती है। फिर वह एक मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है। सेंड करने के तुरंत बाद अंबिका अपनी कुर्सी से उठती है और कड़क आवाज में कहती है, कुंदन चलो, इतना कहकर बाहर चली जाती है। अंबिका की आवाज सुनकर अशोक भी अपनी कुर्सी से उठ जाता है। अंबिका चलते हुए अशोक से कहती है, मामा जी आप ऑफिस जाए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बाहर निकालकर ललन को फोन लगाती है और कहती है, एक काम करो, उसे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। कुंदन अंबिका को देखते हुए कहता है, ऐसे इंसान को तो जान से मार देना चाहिए और आप उसे अस्पताल में एडमिट करवा रहे हैं। अंबिका स्माइल करते हुए कहती है, जो मजा तुरपाने में है वह करने में कहाँ। अभी तुम इस मामले में बच्चे हो, समझ जाओगे। बातों करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। करीब 20 मिनट के बाद सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है, महल जैसा घर। महल से थोड़ी दूर बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। सामने देखते हुए अंबिका कहती है, ड्राइवर को घर का दरवाजा कुछ अच्छा नहीं है। डेविल स्माइल करते हुए कहती है, तोड़ दो। अंबिका का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर फुल स्पीड में दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री करता है। पीछे से 10 गाड़ियां भी आकर रुक जाती है। दरवाजा टूटने की आवाज से सब घर के आदमी जल्दी जल्दी घर के बाहर आकर निकल जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर सबकी मुंह खुला के खुले और आंखें फटी की फटी रह जाती है। मेन गेट टूट के हजारों की तादाद में नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और सामने 10 रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी। अंबिका गाड़ी में बैठकर जब देखती है कि सभी घर के बाहर आ चुके हैं तो वह दरवाजा अपने पांव से खोलती है और दोनों पांव को जमीन में रखकर गाड़ी के बाहर आती है। अपने कोट को पीछे की तरफ करते हुए स्टाइल से आगे बढ़ जाती है। सारे बॉडीगार्ड्स भी गाड़ी से उतरकर अंबिका के पीछे पीछे चलने लग रहे थे। यह नजारा देखकर सब अंदर से डर जाते हैं।
अंबिका अपनी बॉडीगार्ड को हाथ दिखाकर कुछ दूरी पर ही रोक देते हैं। अंबिका आगे बढ़ जाती है, उसके साथ साथ कुंदन भी आगे बढ़ जाता है। अंबिका एक औरत के सामने आकर रुककर ड्रामा करते हुए कहती है, क्या बात है, आप अभी तक यही है। अंबिका फिर याद करने का नाटक करते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप तो इस घर को छोड़कर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने तो शादी ही इस इंसान से इसलिए कि आपको उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। ये औरत और कोई नहीं अंबिका की सौतेली माँ सरिता मलिक होती है, और वह इंसान कोई और नहीं अंबिका के पापा सुधीर मलिक। अंबिका एक छोटे से बच्चों के सामने बैठ के उसके बालों को सहलाते हुए पूछती है, तुम्हारा क्या नाम है बच्चा? बच्चा राज मलिक। अंबिका फिर अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर बच्चों के हाथ में दे देती है और वहां से उठते हुए एक औरत को कहती है, जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था, बच्चों की तरफ इशारा करके कहती है, अंदर जाए। वह औरत बच्चों की माँ थी, जिसका नाम वैशाली मलिक था। वैशाली समझ गई कि अभी अंबिका का दिमाग बहुत खराब है, इसीलिए अपने बच्चों को गोद में उठाकर अंदर लेकर चली जाती है। सिद्धांत में बाइक पर सवार होकर अंदर चला आ रहा था। सिद्धार्थ ने भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि इसी घर का एक मेंबर ने अंबिका के ऊपर हमला करवाया था, उसी की पूछताछ के लिए यह अंदर आया था। अंबिका फिर एक बूढ़े आदमी, जिसकी उम्र करीब 70 से 75 के बीच होगी, जिसका नाम राजाराम मलिक था, उसकी तरफ मुड़कर अंबिका कहती है, राजाराम जी, आपका पोता समीर मलिक कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम है, थोड़ा बाहर बुला दीजिए। राजाराम को गुस्सा आ जाता है और अपनी आंख को बड़ी बड़ी करके अंबिका को घूर रहा था। अंबिका अपनी आंखें छोटी छोटी करके राजाराम का मजाक उड़ाते हुए उन्हीं की तरह एक्टिंग करके कहती है, आपको क्या लगता है मैं आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों से डर जाऊंगी? तभी उधर से आवाज आती है, अंबिका की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, ए लड़की, अपनी औकात में रहकर बात कर। अंबिका का दिमाग तो गर्म था ही, बस क्या उसने एक जोरदार तमाचा उस लड़की पर लगा दी। वह लड़की कहीं 2 फीट की दूरी पर जाकर गिरी और उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 37। उधर से आवाज आती है, अंबिका की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, ए लड़की, अपनी औकात में रहकर बात कर। अंबिका का दिमाग तो गर्म था ही, बस क्या उसने एक जोरदार तमाचा उस लड़की पर लगा दी। वह लड़की कहीं 2 फीट की दूरी पर जाकर गिरी और उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था। उस लड़की को देखकर अंबिका को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वही खड़ा सिद्धांत आज अंबिका कुछ अलग ही रूप में लग रही थी, जैसे आज अंबिका का ये रूप उसने पहली बार देखा हो। कुंदन यह नज़ारा देखकर खूब एंजॉय ले रहा था। सारे बॉडीगार्ड्स अंबिका का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर थर-थर कांप रहे थे। सुधीर की बेटी नताशा, जिसे अभी अभी अंबिका ने झापड़ मारा, वह नीचे जमीन पर पड़े अपने गाल पर हाथ रखकर रो रही थी। सुधीर अंबिका की तरफ चिल्ला के कहता है, ये क्या कर रही हो? अंबिका तुम्हारी बहन है। तुम। इससे आगे सुधीर कहता, उसके बाद काटते हुए अंबिका चिल्लाकर सुधीर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार, जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की तो ये रिश्ता तुमने ही बहुत पहले तोड़ चुका है, अब जोड़ने की हिम्मत भी मत करना, समझे सुधीर मलिक। मैंने उसे रिश्ते को यहाँ तक कि तुम्हारी भी अंतिम संस्कार कर दी है। ना ही मुझे पता है कि तुम कौन हो, ना ही मुझे और किसी भी रिश्ते के बारे में पता करनी है। सुधीर, तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? अंबिका मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, बालों को पीछे उड़ाते हुए कहती है, तुम मेरे लिए एक चीज ही नहीं करते हो, खुद को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंबिका सरिता की तरफ मुंह करके सरिता के आंखों में देखकर अपनी कोल्ड वॉइस कहती है, अपने बेटे को क्या पल्लू में छुपा के रखा है जो उसे बाहर आने में शर्मा रही है? सुधीर तब तक नताशा को संभालते हुए उठता है। नताशा अंबिका की यह बात सुनकर फिर उसका खून खौल जाता है और अंबिका की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हे यू अपना मुंह। नताशा इतना ही कह पाई थी कि अंबिका ने उसे उल्टे हाथों से फिर एक थप्पड़ जड़ देती है। नताशा फिर दूर जाकर गिर जाती है और धरती पर हाथ रखकर धरती की तरफ चेहरा करके रोने लगती है। अंबिका अपनी जगह से नताशा की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुम्हें मुझसे थप्पड़ खाने में बड़ा मजा आता है क्या? फिर अपनी कोल्ड वॉइस में उंगली दिखाते हुए नताशा से कहती है, अगली बार कुछ भी कहा तो सीधे गोली मार दूंगी। ये सुनकर तो जैसे नताशा एकदम फ्रिज की तरह जम सी गई और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए वहीं पर बैठी ही सिसक रही थी। अंबिका फिर अपनी जगह पर खड़ा होकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सामने पड़ा कांच का टेबल पर एक लात मारती है। टेबल चकनाचूर होकर वही बिखर जाता है। चिल्लाते हुए मलिक परिवार की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक एक से पूछूं समीर कहाँ है। ये पता करके उसे मेरे पास भेज देना मिलने। अगर मैं उससे मिलने आई तो ये तुम लोगों के लिए। अपने हाथों की उंगली से सबको जान से मार देने का स्टाइल करके वहां से निकल जाती है। थोड़ा आगे बढ़कर अंबिका रुकती है, फिर अपने पॉकेट से नोटों का एक गड्डी निकाल कर राजाराम की तरफ फेंक देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दरवाजा का डिजाइन कुछ अच्छा नहीं था, इस बार अच्छा बना लेना, शायद मेरा मूड ठीक हो तो अगली बार मैं इसे। अपनी आंखों से फिर इशारा करके चली जाती है। अंबिका जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है कि उसे सिद्धांत दिखता है। सिद्धांत को देखते ही उसके पास आती है और थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है, मलिक परिवार की तरफ देखते हुए कहती है, ओह तो आप लोगों ने पुलिस भी बुलाया है।
कुछ सोचने का एक्टिंग करते हुए कहती है, तो मैंने क्या गलती की है कुंदन, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या गलती की है? कुंदन अपनी उंगली को सर पर टेप करते हुए कहता है, वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है बॉस, आपने। अंबिका सिद्धांत की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे तो नहीं याद आ रहा कि मैंने क्या गलती की है, पर तुम्हें याद आए तो अपनी पूरी बारात लेकर मेरे घर आ जाना, अच्छे से स्वागत करूंगी। फिलहाल अपने हाथों को सर पर रखकर बाय करके चली जाती है। सिद्धांत अंबिका को देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाता है, लेकिन अंबिका के चेहरे पर दर्द सिद्धांत महसूस कर रहा था, जिससे उसके दिल में एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी इच्छा थी कि आगे बढ़कर अंबिका को अपने गले से लगा ले, उसके गुस्से को शांत करे, उससे पूछे उसके अंदर इतना दर्द क्यों है, क्यों वह इतनी तड़प रही है, किस बात से उसे इतनी नाराजगी है। पर अंबिका का हालत देखते हुए वह खुद को संभाल कर सिर्फ वहां खड़े खड़े देख रहा था कि हो क्या रहा। अंबिका इतना गुस्से में बौखलाए हुई थी कि अपनी गाड़ी की तरफ लंबे कदमों से बढ़ती हुई चली जाती है। सारी बॉडीगार्ड्स और कुंदन भी उसके पास आ जाता है। तभी वह कुंदन से कहती है, मेरे पीछे कोई भी नहीं आना चाहिए, सबके सब अपने। दोनों उंगली से जाने का इशारा करके अंबिका एक रोल्स रॉय में बैठकर ड्राइविंग करके फुल स्पीड में निकल जाती है। कुंदन और सारे बॉडीगार्ड्स अंबिका को देखते रह जाते हैं। जल्द से जल्द सब रोल्स रॉयस में बैठकर कपूर महल की ओर निकल जाते हैं। सिद्धांत भी वहां बिना समय गवाए अपनी बाइक पर सवार होकर फुल स्पीड में अंबिका की रोल्स रॉयस की तरफ बाइक मोड़ लेता है। सिद्धांत की गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि जैसे हवा से बातें कर रही थी, लेकिन अभी भी उसे अंबिका की रोल्स रॉयस कहीं भी दिख नहीं रही थी, जिससे सिद्धांत की टेंशन और बढ़ती जा रही थी। सिद्धांत अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लेता है। तभी उसे एक दूर गाड़ी दिखती है। सिद्धांत उसके पास पहुंचता है तो मन में कहता है, ये तो अंबिका की ही गाड़ी है, तो अंबिका भी। सिद्धांत जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। गाड़ी जंगलों के बीचों बीच में आकर रुक गई थी, इसीलिए सिद्धांत जिधर भी नजर घुमा रहा था सिर्फ चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पौधे ही दिख रहे थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 38। पुरानी यादें सिर्फ दर्द देती हैं। गाड़ी जंगलों के बीचों बीच में आकर रुक गई थी, इसीलिए सिद्धांत जिधर भी नजर घुमा रहा था सिर्फ चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पौधे ही दिख रहे थे। सिद्धांत बहुत डर जाता है, अपना हिम्मत बांधकर जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसे अंबिका कहीं नहीं दिखती है तो वह गुस्से में अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और मन में सोचता है, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अगर तुम्हारी गुस्से का शिकार भी मुझे होना पड़े तो मुझे स्वीकार है। जैसे ही अंबिका का नाम जोर से पुकारने वाला था कि किसी की रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। भगवान को शुक्रिया अदा कर सिद्धांत धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। जितना उस आवाज के करीब जा रहा था रोने की आवाज उतना ही तीव्र सुनाई दे रहा था। फाइनली सिद्धांत को एक खाई के बगल में घुटने के बल बैठकर दहाड़े मार मार कर अंबिका रो रही थी और खुद को सुधीर का बेटी होने पर कोस रही थी। क्यों महादेव, क्यों आपको मेरे नाम के साथ उस घटिया इंसान के नाम जोड़ना था? उस धोखेबाज घटिया इंसान जिसके अंदर कोई विवेक नहीं है, वह मेरा बाप कैसे हो सकता है? जिस इंसान को देखकर मेरा खून खौल जाता है, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं रहता है, वो बेशर्म इंसान मेरा बाप। इतना सोचकर अंबिका अपने पीछे के पॉकेट से गन निकालकर हवा में फायरिंग कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है, आई किल यू सुधीर मलिक, आई किल यू। अंबिका थोड़ी देर के बाद शांत होकर एक जगह बस बैठे रह जाती है और कहीं खोई हुई सी रहती है। 2 घंटा इसी तरह बैठे रहने के बाद अंबिका के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन देख अंबिका अपने होश में आती है और अपनी जगह से खड़े होने के लिए उठती है, पर इतनी देर एक ही जगह बैठे रहने के कारण उसके पांव सुन्न हो गए थे। अंबिका के पांव काम नहीं कर रहे थे, वो पांव जमीन पर तो रख रही थी पर उसकी पांव जमीन पर रह नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह खाई में गिरने लगी थी, खुद का बैलेंस नहीं बन पा रही थी। सिद्धांत खड़ा होकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। जब उसे लगा अंबिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी तो वह दौड़ के आया। जब तक सिद्धांत दौड़ के आया, अंबिका खाई की तरफ पूरी की पूरी गिरने ही वाली थी कि सिद्धांत ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। अंबिका खाई की तरफ गिर चुकी थी, उसका पांव हल्का सा बड़े पत्थरों से सटा हुआ था। अंबिका का हाथ जब सिद्धांत के हाथ में था, अंबिका चौंक कर पीछे देखती है। सिद्धांत मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सिद्धांत अंबिका को देखते हुए एक डेविल स्माइल देता है और उसे अपनी तरफ झटके में खींच लेता है। अंबिका सिद्धांत के सीने से टकरा जाती है। सिद्धांत भी खुद को संभाल नहीं पाता है और जमीन पर दोनों गिर जाते हैं। सिद्धांत और अंबिका एक दूसरे को पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क रहे थे। कभी सिद्धांत अंबिका के ऊपर, कभी अंबिका सिद्धांत के ऊपर। अचानक से सिद्धांत की नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी। अंबिका का सर टकराने वाला ही था कि सिद्धांत ने अपने हाथों से अंबिका के सर को बचा लेता है। बचाने के कारण सिद्धांत के हाथ में चोट काफी लग गई थी। चोट लगने से सिद्धांत के मुंह से एक चीख निकल जाती है, आउच। अंबिका सिद्धांत के चिक से जल्दी से उसके ऊपर से उठती है और घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ? सिद्धांत अपना हाथ पीछे छुपाते हुए खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ अंबिका की तरफ बढ़ा देता है। अंबिका कभी सिद्धांत के हाथों को देखती तो कभी सिद्धांत को। अंबिका एटीट्यूड दिखाते हुए सिद्धांत के बड़े हुए हाथ को अपने हाथों से हल्का मारती है और खुद ही उठकर खड़ी हो जाती है।
अंबिका के इस हरकत पर सिद्धांत मुंह बनाते हुए मन में कहता है, हार्टलेस लड़की कभी भी मेरी फीलिंग को समझना नहीं चाहती है, जब देखो खुद की मनमानी करती रहती है। अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन में फंसी ना, मैं उसे वैसे ही छोड़ दूंगा। अंबिका खड़ी होकर अपने पॉकेट से रुमाल निकालती है और सिद्धांत का हाथ पकड़कर आगे करती है और उसके हाथों पर रुमाल बांध देती है। रुमाल बांधते हुए कहती है, मुझे सब दिखता है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, इस जख्म को ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। तब बाद में अफसोस होगा कि वक्त रहते इसका इलाज क्यों नहीं करवा दिया। याद रखना, पुराने जख्म हमेशा दर्द देते हैं। सिद्धार्थ अभी अंबिका को देखते हुए कहता है, पता है पुरानी यादें सिर्फ दर्द देती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पुरानी यादें ही बहुत कुछ सिखा देती है, इंसान को और भी मजबूत बना देती है। सिद्धांत फिर आस्ते से कहता है, कभी कभी तो इंसान को इतना निष्ठुर बना देता है कि सामने वाले की फीलिंग्स भी नहीं समझती। अंबिका, व्हाट क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। सिद्धांत अपने में बड़बड़ाते हुए कहता है, पागल थोड़ी हूं जो फिर से कहूंगा, सुन लोगी तो मुझे जिंदा ना मार दोगी। अंबिका सिद्धांत को देखकर कहती है, अगर मन में कोसना हो गया हो तो चले। सिद्धांत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है, फिर नॉर्मल होकर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मन में कोसूंगा? अंबिका, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने मेरी तारीफ कर सको? सिद्धांत, इसमें हिम्मत करने वाली कौन सी बात है? क्या मैं तुमसे डरता हूं? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलतफहमी अपनी मन में मत पालो। अंबिका अपनी पॉकेट से गन निकलते हुए सिद्धांत के सर पर रख देती है। सिद्धांत डरने का नाटक करते हुए अपनी आंखें जोर से बंद करके दोनों हाथ जोड़कर रोने का एक चिटिंग करते हुए कहता है, मम्मी बचाओ। अंबिका, अभी तो कोई कह रहा था कि डरते नहीं हो, इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। अंबिका को हंसता हुआ देखकर सिद्धांत के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 39। सिद्धांत डरने का नाटक करते हुए अपनी आंखें जोर से बंद करके दोनों हाथ जोड़कर रोने का एक चिटिंग करते हुए कहता है, मम्मी बचाओ। अंबिका, अभी तो कोई कह रहा था कि डरते नहीं हो, इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। अंबिका को हंसता हुआ देखकर सिद्धांत के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सिद्धांत अपने पॉकेट से चुपके से मोबाइल निकालकर पिक्चर क्लिक कर फुल स्पीड में मोबाइल पॉकेट में रखकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, काम हो गया। मानो जैसे किसी हिरन ने शेर को देखते ही उल्टे पांव भाग गया, वही हालत अभी सिद्धांत की थी। सिद्धांत अंबिका के मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने में इतना खो गया था कि उसे कुछ सुध-बद नहीं थी कि कब उसके पांव के पास आकर सांप डसने के लिए तैयार था। सांप की पुकारने की आवाज अंबिका को भली भांति सुनाई दे दी थी, इसीलिए वह झट से अपनी नजर नीचे करती है तो वह देखती है कि सांप सिद्धांत को डसने ही वाला था कि अंबिका उसे तेजी से अपनी तरफ खींचती है। वहां के हलचल से सांप डर के कहीं झाड़ियां में छिप जाता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, सांप ना इंसान को देखना चाहता है ना ही इंसान सांप को, दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से दूर रहने के लिए। सांप को भागते हुए देखकर सिद्धांत अंबिका की तरफ झट से मुड़ के कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पूरे शरीर को अच्छे से देखने लगता है। अंबिका सिद्धांत को धकेलते हुए कहती है, डॉन टीवी ड्रामेटिक। अंबिका सिद्धांत की तरफ हाथ बढ़ा देती है। सिद्धांत अंबिका को सवालिया नजरों से देख रहा था, जैसे मानो पूछ रहा हो, तुम्हें चाहिए क्या? अंबिका अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, बाइक की चाबी। सिद्धांत चाबी अंबिका के हाथों में रखते हुए पूछता है, क्यों? चाबी लेकर बाइक की तरफ जाते हुए कहती है, डफर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे लेट हो रही है, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? सिद्धांत चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट, यह मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी में तुम मुझे ही लिफ्ट दोगी? अंबिका गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहती है, क्योंकि मुझे किसी से लिफ्ट लेना पसंद नहीं है, तुम अपनी गाड़ी की दाम बताओ, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। सिद्धांत अंबिका के सामने खड़ा होकर कहता है, क्या तुम हर चीज पैसों में ही तोलती हो? बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाते हुए अंबिका सिद्धांत से कहती है, तुम्हारे पास 15 सेकंड का समय है, ये कहकर अपना एक्सीलेटर बढ़ाते रहती है। सिद्धांत हो बॉस की तरह रोब झाड़ती रहती हो, इतना मन में सोचते हुए बाइक के पीछे बैठ जाता है। अंबिका गाड़ी बढ़ाते हुए कहती है, हर चीज की एक सही कीमत होती है और जिसकी कीमत नहीं होती है वही अनमोल होती है, पर आज के टाइम में हर चीज और हर रिश्तों में कीमत होती है। सिद्धांत अंबिका के बातों का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह इतना तो समझ चुका था, सुधीर मल्लिक से उसके साथ कोई तो रिश्ता है जिसके कारण है यह इतनी हार्टलेस गर्ल है। अंबिका गाड़ी को इतनी तेजी से भगाती है कि जैसे हवा से बातें कर रही हो, कई घंटे की दूरी को कुछ मिनट में ही तय करके कपूर महल पहुंच जाती है। कपूर महल पहुंचकर गाड़ी झटके में ब्रेक लगाती है और गाड़ी से तुरंत उतरकर चाबी सिद्धांत की तरफ फेंककर कहती है, गाड़ी का क्लच खराब है, और अंदर चली जाती है। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। मोबाइल पर बेस्टी का नाम प्लस होते हुए ही तुरंत ही फोन को रिसीव कर लेता है। उधर से बेस्टी आयशा कहती है कि सिद्धांत कहाँ हो, तुम कितनी देर में आ रहे हो? पार्टी कब की शुरू हो गई है, इतना देर कहाँ कर रहे हो? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आयशा चुप होती है तो सिद्धांत कहता है, आप कुछ बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। इतना सुनते ही आयशा तुरंत ही फोन को कट कर देती है।
क्योंकि आयशा को बहुत सारे गेस्ट को अटेंड करना था जिसके कारण उसके पास समय की कमी होती है, इसीलिए सिद्धांत का बात बिना सुने ही वह फ़ोन को कट कर देती है। फ़ोन कट होते के साथ सिद्धांत मोबाइल देखकर कहता है, अब मुझे समझ में आया कि अंबिका में इतना एटीट्यूड कहाँ से है, अपनी माँ से ही मिला है। दोनों माँ बेटी एंग्री वुमन है। अंबिका घर में जाते के साथ घर को देखती है, पूरा शांति ही शांति छाई हुई थी। एक गार्ड को बुलाकर पूछता है, सब लोग कहाँ गए? गार्ड सर झुका के जवाब देता है, मैडम सब पार्टी के लिए निकल गए हैं, आयशा मैडम ने कहा है कि आप पहुंच के कॉल करें। ये सुनकर अंबिका अपना दोनों उंगलियों से इशारा करती है। वह गार्ड अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। सोफे पर फुल एटीट्यूड के साथ बैठकर कुंदन को फ़ोन लगाती है। कुंदन फ़ोन रिसीव करते हुए अंबिका कहती है, वहाँ की सिक्योरिटी चेक कर लेना, किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, गेस्ट पर पूरी तरह से नज़र रखना, लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कुंदन, सिक्योरिटी यहाँ फुल टाइट है। डोंट वरी मैडम। अंबिका, एक ब्यूटिशियन को भेजो, समझ गए ना कैसी चाहिए? कुंदन, अभी भेजता हूँ। ये कहते ही अंबिका फ़ोन कट कर देती है और कुंदन अपने मोबाइल में ब्यूटिशियन का नंबर देखने लगता है। बदबदाते हुए कहता है, मुझे पता है अंबिका को इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे इस गुस्से को सिर्फ अंजलि ही झेल सकती है। अंबिका कुंदन को फ़ोन काटते हुए कपूर मॉल के मैनेजर सोमेश को फ़ोन करती है और कहती है, अभी जो न्यू एडिशन ब्रांडेड में आया है उसे 10 मिनट के अंदर मेरे घर भेजो। अपनी आंखें बंद करके वह सोफे पर सर टिका लेती है। अंजलि उसके घर पहुंचते हुए कहती है, गुड इवनिंग मैम। अंबिका अपना बिना आंखें खोले कहती है, तो कुंदन ने तुम्हें भेजा है। अंजलि मुस्कुराते हुए अंबिका की तरफ चलकर आती है और कहती है, आपके गुस्सा को मेरे अलावा कौन झेल सकता है? अंजलि कोई और नहीं, अंबिका इतने लोगों को मदद करती है, उनमें से एक अंजलि भी है। अंजलि एक विधवा होती है, इसके घर वाले ने इसे घर से धक्के मार के निकाल दिए थे। ये सुसाइड करने के लिए खाई के ऊपर खड़ी थी। सुसाइड करने ही वाली थी कि अंबिका किसी काम से उधर से ही जा रही थी तो उसने इसे बचाया और उसकी सारी प्रॉब्लम को समझी, इसको खुद के बलबूते पर खड़ा होने और अकेले जीने की ताकत दी, जिसकी वजह से आज अंजलि एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन और बहुत बड़ा बुटीक चलाती है। अंजलि के आते के साथ ही मॉल से भी बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े आ चुके थे। अंजलि उन कपड़ों में से एक अंबिका के लिए चूज करती है। अंजलि जब कपड़े चूज कर रही थी तो अंबिका सावन लेने अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती के साथ देखी है कि वहाँ 8-10 डमी पर अलग अलग कपड़े थे। अंबिका मन में रहती है, मेरी फैमिली कभी नहीं सुधर सकती है। अंबिका अपना सर को झटकती है और सावर लेने चली जाती है। सावर लेकर जब बाहर आती है तो अंजलि के हाथों में एक ड्रेस थी। अंजलि अंबिका से कहती है, मैडम मैं आपको रेडी कर दूं। ड्रेसिंग टेबल के सामने अंबिका ड्रेस पहन के बैठ जाती है और अंजलि उसे बस 10 मिनट में ही रेडी कर देती है और कहती है, इट्स डन। अंबिका बिना समय गवाए ही अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती है। गाड़ी जैसे ही रिसोर्ट में रुकती है कि सारी रिपोर्टर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 40, इट्स ऑफ नॉट अ बिग डील। ड्रेसिंग टेबल के सामने अंबिका ड्रेस पहन के बैठ जाती है। अंजलि उसे बस 10 मिनट में ही रेडी कर देती है और कहती है, इट्स डन। अंबिका बिना समय गवाए ही अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती है। गाड़ी जैसे ही रिसोर्ट में रुकती है कि सारी रिपोर्टर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुंदन के इशारे से सारे बॉडीगार्ड गाड़ी के चारों तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं। रिपोर्टर्स को सामने से साइड होने के लिए कहते हैं। बॉडीगार्ड देखकर अंबिका गाड़ी से उतरती है। जैसे ही अंबिका गाड़ी से उतरती है कि सारे रिपोर्टर मीडिया वाले उसके फोटो लेना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ क्लिक 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 की आवाज़ गूंजू उठती है। इस बीच एक रिपोर्टर अंबिका से कहती है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैडम। ये सुनकर अंबिका सिर्फ अपना सर हिला देती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी दूसरा रिपोर्टर पूछने के लहजे में कहती है, आज आपका जन्मदिन है तो मैंने सुना है कि बैजनाथ कपूर की सारी शेयर कंपनी, होटल, रिजॉर्ट, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, प्रॉपर्टी सभी पर अब आपका मालिकाना हक हो जाएगा। अंबिका बड़ी ही एटीट्यूड से पहले तो डेविल स्माइल करती है और फिर कहती है, सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने कमाया है, तो सब पर मेरा ही हक है, बस मेरा मुझे ही मिल रहा है। इट्स ऑफ नॉट अ बिग डील। इतना कहकर अंबिका अंदर जाने लगती है तो सारे बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर्स और मीडिया को साइड करने में लग जाते हैं। अंबिका को अंदर जाते हुए देख एक रिपोर्टर्स चिल्ला के कहती है, मैडम क्या आपके बर्थडे पार्टी में हम लोगों को शामिल होने का कोई हक नहीं है? सारे रिपोर्टर्स की तरफ हाथ करके कहती है। ये आवाज़ सुनकर अंबिका समझ जाती है। अंबिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और रिपोर्टर्स की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल मेरी बर्थडे पार्टी में आप सभी को हार्दिक दिल से स्वागत है। थोड़ा देर रुककर एक एक बात को फेक स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वही रिपोर्टर्स आगे बढ़कर कहती है, और वह शर्त क्या है? अंबिका नॉर्मल अंदाज में कहती है, कुछ खास नहीं, बस इतना कि अपनी सारे के सारे टूल्स डिवाइस अपने अपने गाड़ियों में रखकर आप अंदर आ सकते हैं। रिपोर्टर्स, क्या आपको हम रिपोर्टर्स पर भरोसा नहीं है? अंबिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल है, आप लोग पर तो लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं।
क्योंकि आप जो लिखते हैं लोगों इस पर आंखें बंद कर विश्वास करता है, पर आपकी आड़ में कोई और अंदर जाकर किसी को नुकसान पहुंचा दे उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी। अंबिका कुंदन को इशारे कर अंदर चली जाती है। कुंदनी बॉडीगार्ड को अच्छी तरह से समझाकर अंबिका के पीछे पीछे चल देता है। रिपोर्टर को भी अंबिका की बात सही लगती है। सभी रिपोर्टर्स अपने टूल्स और डिवाइस रखकर खुद को अच्छे से चेकिंग करवा के अंदर चले जाते हैं। उन रिपोर्टर्स में एक नताशा भी थी जो वेश बदलकर अपनी तप्पड़ का बदला अंबिका से लेना चाहती थी, इसीलिए वह अंदर जाने की बात कही थी। अंबिका उसे देख लेती है और समझ जाती है, इसीलिए यह बात अंबिका ने सभी रिपोर्टर से कही। नताशा को जब अपना प्लान कामयाब ना होते हुए देखा तो उल्टे पांव वहां से लौट जाती है। अंबिका जैसे ही अंदर जाती है कि सारे बड़े बड़े मिनिस्टर, एमएलए, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, बड़ी बड़ी जितनी भी हस्तियां वहां आते हैं, सब आगे बढ़कर अंबिका को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बड़ी बड़ी तोहफे देते। तोहफे में कोई बड़ी लिमिटेड एडिशन गाड़ियां, वॉच, कोई फ्लैट के कागजात, कोई जमीन के कागजात, अपने हिसाब से सब महंगे महंगे तोहफे अंबिका को गिफ्ट कर रहे थे। कोई तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एमएलए, मिनिस्टर अपने बेटों के साथ आए थे और अपने बेटों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए अंबिका से बातें कर रहे थे। अंबिका इन सब से बातें करते करते बोर हो गई थी। अंबिका सिर्फ अपनी इमेज बनाए रखने के लिए चुपचाप खड़ी थी, बीच बीच में एक फिकी स्माइल देते जा रही थी। सारा और आकाश अंबिका को देख अंबिका की तरफ बढ़ जाते हैं। सारा आते के साथ अंबिका को गले लगाकर कहती है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दी। क्या लग रहे हो, बिल्कुल कोई मॉडल। सारा अंबिका का दोनों गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती है, आप कितनी खूबसूरत लगती हो दी, क्या फालतू के सारे ड्रेस पहना करते हो। ये सब पहनिए है, आप पर जच रहा है, इस ड्रेस को देखकर तो लग रहा है आप ही के लिए बनाया गया है। बाय द बाय मेरी बहन पर यह ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। ये कहते हुए अंबिका सारा के गालों पर किस कर लेती है। थोड़ा रुक कर कहती है, बटरिंग हो गई हो तो ये बताने के कष्ट करोगी, आकाश कहाँ है, दिख नहीं रहा। सारा अपने दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है, क्या दिया, आप मेरी फीलिंग नहीं समझती हो। सारा को नाराज देख अंबिका मुस्कुरा कर सारा को पेट पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसके कंधे पर अपने चीन रखते हुए गालों पर किस करके कहती है, मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो गया। ओ। सारा मुस्कुरा देती है, पलटकर अंबिका को गले से लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद अंबिका से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, अभी तो मेरे साथ ही चल रहा था और पार्टी में चारों तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ रुक गया, रुकिए दी मैं देख कर आती हूँ। पार्टी का हॉल बहुत ही बड़ा था। एक साइड में डीजे चल रहा था और कुछ डांस एंड सिंगिंग की व्यवस्था की गई थी। दूसरी साइड स्नैक्स, फ्रूट सलाद और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की व्यवस्था की गई थी। हाल से थोड़ा दूर दाहिने साइड में बियर वाइन की भी छोटी सी स्टॉल व्यवस्था की गई थी। पार्टी में चारों तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी, सभी एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। सिद्धांत दूर से ही अंबिका को देख रहा था, या यूं कहो उसे देखकर कहीं गुमसा हो गया था, जैसे सिद्धांत आज अंबिका का एक और नया रूप देख लिया हो, ऐसी यह ड्रेस सेंस करती है। सिद्धांत अपने मन में सोचता है। अंबिका लिमिटेड एडिशन की पर्पल ड्रेस, प्योर जाडोसी वर्क ऑन जैकेट एंड ब्लाउज, लोअर फ्लोरल स्कर्ट, बालों को खुला छोड़, वाइन मैट कलर की लिपस्टिक, काजल, थोड़ा सा मेकअप की हुई थी, जिसमें अंबिका आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए पार्टी में सब कोई उसे घूर घूर कर देख रहा था। अंबिका जब चल रही थी तो उसकी जैकेट थोड़ा सा हिलने डुलने से उसकी पतली गोरी कमर साफ साफ दिख रही थी, जिसे देख सिद्धांत का मानो गला ही सूख रहा था। आयशा और कमला कब से सिद्धांत को नोटिस कर रहा था। दोनों जाकर सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखती है। सिद्धांत अपने होश में आकर दोनों को देखकर अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है और अटकते हुए कहता है, आप दोनों यहाँ क्या किया कर रहे हैं। सिद्धांत की हालत देखकर कमला और आयशा हंसने लगती है। सारा आकाश को ढूंढते ढूंढते किसी से टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह शख्स उसे झुककर कमर से पकड़ लेता है। सारा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस शख्स की जैकेट दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे के एपिसोड जल्द सुनने को मिलेगा।